श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुरुषोत्तम मास के समापन पर 56 भोग व अन्नकूट का आयोजन। विष्णु सहस्त्रनाम अर्चन और वामन अवतार की कथा के साथ भजनों की रही धूम। शहर के ऐतिहासिक शास्त्री चौक स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में पुरुषोत्तम मास के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर ठाकुर जी महाराजाधिराज द्वारकाधीश के दरबार में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर महाआरती की गई और अन्नकूट का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक अनुष्ठानों के तहत पंडित यज्ञदत्त त्रिवेदी के सानिध्य में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ तुलसी पुष्प और अक्षत से विशेष अर्चन कार्य संपन्न हुआ। इसके साथ ही अधिक मास व श्रीमद् भागवत पुराण कथा का वाचन करते हुए पंडित त्रिवेदी ने आदि अनंत श्री हरि के वामन अवतार की महिमा का सुंदर बखान किया। उन्होंने मानव जीवन और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भागवत कथा के महत्व व उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया। भजन संध्या में उमड़ा जनसलाभ मंदिर के मुख्य पुजारी एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इस पावन अवसर पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें बालोतरा क्षेत्र के विशाल दवे की संयोजन प्रख्यात भजन कलाकार ओम प्रकाश प्रजापत, दीपक राव, राजेश माली अन्य लोग मौजूद रहे। अन्य कलाकारों ने ठाकुर जी के दरबार में एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। पंडित मोहित दवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस धार्मिक महोत्सव, अन्नकूट प्रसादी और भजन संध्या में सर्व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, मातृशक्ति और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। संतोष कुमार गर्ग। नमो नमः। मुखं करोतु वाञ्छालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। नमस्ते शारदे देवी वस्त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चं सन्निभां बुद्धिभूतं त्रिलोकैश तन्नमामि बृहस्पति तन्नमामि बृहस्पति। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यो। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महामुनि की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण मूल पाठ अष्टम स्कंद के अंदर 12 अध्याय में कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। भगवान श्री नारायण ने कूर्म अवतार धारण किया। मंथन से अनेक प्रकार की औषधियां निकली महाराज, अमृत निकला। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया महाराज और दानवों को जल पिला दिया। उस मोहिनी रूप में दानव जो राक्षस दैत्य थे वो इतने हो गए महाराज कि उनको पता ही नहीं चला अमृत कौन सा। और फिर उसी मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान श्री नारायण ने देवताओं को अमृत पान करवाया और देवता सब धन ऐश्वर्य से युक्त हुए महाराज। फिर राजा बलि को
जब देवता ने पराजित कर दिया था महाराज, तब शुक्राचार्य ने वापस संजीवनी बुद्धि से उसे वापस जागृत कर दिया। आज के अध्याय में अपन श्रवण करेंगे किस प्रकार मोहिनी रूप को देखकर भगवान महादेव का मोहित हो जाना। श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, वृषध्वजो निसंयेद योषि दुर्पेण दानवान मोहयत्काम सुरगणान हरि सोमां पायत वृषमारुहं गिरस गिरीश सर्वभूत गणैरत सह देव्याययो दृष्ट यत्रास्ते मधुसूदनः। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री शंकर ने यह सुना कि भगवान श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया है, तो देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर नंदी पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए महाराज, जहां भगवान श्री मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत और सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। भगवान श्री महादेव जी ने कहा कि देव देव जगत व्यापी जगदीशम जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरेश्वर। श्री महादेव जी ने कहा कि हे भगवान, समस्त देवों के आराध्य आप समस्त देवों के आराध्य देव हैं, आप विश्वव्यापी हैं, हे जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं, समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण हैं, ईश्वर हैं और आत्मा भी आप ही हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत मध्य और आपसे ही होते हैं महाराज, परंतु आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। कि आदि मध्य अंत सब आपसे हैं, लेकिन आप तो इनसे रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य के भेदभाव नहीं है महाराज। वास्तव में आप सत्य और चिन्मात्र ब्रह्म ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक में परलोक दोनों की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके श्री चरण कमलों को ही आराधना करते हैं महाराज। आप अमृतमय स्वरूप हैं, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप ही केवल आनंद स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है महाराज। इस प्रकार आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आपसे सब में भिन्न है। आप ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप ही समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष है महाराज। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, स्वामी का आप ही हैं। ठीक वैसे ही है जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सोना और मूल सोने से कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही वस्तु होती है महाराज। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और